नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, हम थ्योरी के पिछले वीडियोस में पहाड़ी शैली तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। 2 यूनिट्स पूरी हो चुकी हैं। तीसरी जो यूनिट है आपकी, उस तीसरी यूनिट में जो चैप्टर्स हैं अपने, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। उन चैप्टर्स में आपके पटना शैली के बाद बंगाल स्कूल यानी पुनरुत्थान काल, उसके बाद जो कुछ मुख्य चित्रकार हैं उनमें यामिनी रॉय, अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बसु, असित कुमार हालदार, अमृता शेरगिल और राजा रवि वर्मा, ये मुख्य कलाकार हैं। तो जो द्वितीय यूनिट हम पूरे कर चुके हैं, पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखे होंगे। तीसरी जो यूनिट शुरू हो रही है वो हमारी हो रही है पटना शैली। इसको कुछ लोग पटना कलम भी बोलते हैं, पटना कलम, और या फिर इसको कंपनी शैली भी कहा जाता है। तो आप नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, कंपनी शैली। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पटना शैली, पटना कलम या कंपनी शैली क्या है। भारतीय चित्रकला के इतिहास को हम प्रागैतिहासिक काल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और भारतीय चित्रकला का जो इतिहास प्रागैतिहासिक काल से होते हुए सिंधु घाटी की सभ्यता, और उसके बाद आपका अजंता से होते हुए अपभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली तक हम कवर कर चुके हैं। जब ये दौर था कि पहाड़ी शैली चल रही थी, यानी पहाड़ी जो इलाके थे, पंजाब के जो इलाके थे, शांत इलाके, जिनमें पहाड़ी शैली पनपी, जिसमें अपने देखा चंबा, नूरपुर, मंडी, बसोली, कांगड़ा, जिसमें से कांगड़ा और बसोली को हम अध्ययन कर चुके अपने सिलेबस में। तो इन जगहों पर जो राजाश्रयों में पनपी जो कला थी वो पहाड़ी शैली कहला रही थी। आपको ये ऐतिहासिक जानकारी होगी कि जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कंपनी के नाम से भारत में अपना व्यापार बढ़ा रही थी, और धीरे धीरे उन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ा करके, और जैसे जैसे मुगल साम्राज्य अंत की ओर बढ़ा और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूरे भारत में हो गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरह से भारत पर अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लिया, या यूं कहें कि उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया। तो ऐसे समय पर जो राज्याश्रय थे, जहां पर चित्रकार अपने आश्रय की तलाश में इन राज्याश्रयों में दरबारी कलाकार के रूप में, दरबारी चित्रकारों के रूप में अपना काम कर रहे थे, जो कि हम देख रहे हैं राजस्थानी शैली में भी हमने देखा। राजस्थान में जो राजपूत शासक थे, उनके संरक्षण में जो चित्रकार थे वो राजस्थानी शैली वहां पनपी। जब हमने देखा कि मुगल शैली, तो मुगल शैली में जो मुगल बादशाह थे, उनके शासन के दौरान जो दरबारी चित्रकार थे वो मुगल शैली कहलाई। और वहां से मुगल शैली के बाद भी जो ऐसा दौर आया जहां पर चित्रकार अपने सुकून की या रोजी रोटी की तलाश में ये लोग पहाड़ी इलाकों में चले गए, तो वहां पर पहाड़ी शैली पनपी। अब ये दौर वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हो गई थी और उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो ऐसे समय पर इन कलाकारों की रोजी रोटी वहां से छिन गई, और ये अपने जीवन यापन की तलाश में, पेंटिंग इनका मुख्य व्यवसाय था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े अधिकारी भारत में आते थे, वो अधिकारी इनसे चित्र खरीदते थे। तो ये एक तरह से वो चित्रकार थे जो इन सब राज्याश्रयों के नष्ट होने पर अपनी कला के माध्यम से अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। अब इसको पटना शैली इसलिए कहा जाता है कि उस वक्त पटना एक व्यापारिक प्रमुख केंद्र था, प्रमुख शहर था, जो व्यापार का केंद्र था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर। इसलिए इसको पटना शैली, क्योंकि वहां से इसकी शुरुआत होती है, वहीं इसके अधिकारी सबसे ज्यादा आते थे, तो वहीं पर इन चित्रों का इनके
व्यापार होता था। तो पटना में शुरू हुई इस शैली को हम पटना शैली कहते हैं। पटना कलम, क्योंकि उर्दू का बोलबाला था, कलम का मतलब शैली से ही है, तो पटना कलम भी कहा जाता है। इसका जो अलग नाम है कंपनी शैली, जिसको हम यहाँ देख रहे हैं, ये कंपनी शैली जो थी वो कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लैंड का जो हमारे ऊपर आधिपत्य हुआ था वो कंपनी के नाम से यहाँ स्थापित हुए थे, तो वहां पर कंपनी शैली इसको नाम दिया गया, क्योंकि कंपनी के जो अधिकारी थे वो इसको पसंद करते थे, उनकी पसंद से ये शुरू हुई थी। तो ये 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के आखिर और 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक दौर था जब शुरू हुई। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पटना शैली की, पटना कलम या कंपनी शैली की। तो बेसिकली ये जो कलाकार जो पलायन कर रहे थे, कलाकार क्या कर रहे थे, पलायन कर रहे थे। कहां से? राज्याश्रयों से, क्योंकि राज्याश्रय नष्ट हो गए थे। राज्याश्रय नष्ट होने से, राज्याश्रय नष्ट हुए तो ये अपनी रोजी रोटी की तलाश में मार्केट में आ गए। मार्केट मतलब बाजार में। अब बाजार क्या था? बाजार किसका? कि कंपनी शैली के जो अधिकारी थे, कंपनी के जो अधिकारी थे, कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके नाम से इंग्लैंड का आधिपत्य भारत में हुआ था। तो इसके जो अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो यहां की चित्र खरीदते थे, तो उससे जो चित्रकला पनपी वो कहलाई कंपनी शैली, कंपनी शैली। अब इसमें क्या क्या खास बातें थी कंपनी शैली में, वो हम देखते हैं। तो ये कंपनी शैली जो थी वो मुख्य रूप से पटना में शुरू हुई। पटना जो बिहार की अभी राजधानी है, वो इसका मुख्य केंद्र थी पटना। ऐसा नहीं है कि पटना में ही शुरू हुई और वहीं पटना में शुरू हुई और पटना में ही चलती रही। ये बंगाल के कुछ इलाकों में फैली। वहां पर एक बंगाल का मुख्य शहर है मुर्शिदाबाद, ये भी इसका एक मुख्य केंद्र था इस शैली का। मुर्शिदाबाद बंगाल का एक व्यापारिक केंद्र था। वहां पर भी इस शैली के बहुत चित्र बने, क्योंकि ये कंपनी के जो अधिकारी थे इनका यहाँ पर आना जाना बहुत था। तो पंजाब के कुछ इलाके में भी ये फैली और ये काम चलता रहा। इनमें जो खास बात थी वो ये थी कि यहाँ पर भारतीय जनजीवन, किसका? भारतीय जनजीवन, सामान्य जो लोग थे उन सामान्य लोगों के जनजीवन यानी उनकी रहन सहन, पहनावा, उनकी सामाजिक गतिविधियां, उनका कैसा आचार व्यवहार था, इससे संबंधित चित्र उसमें बनते थे। भारतीय जनजीवन से संबंधित चित्र बनते थे। किसमें? कंपनी शैली में। अब हम कंपनी शैली या पटना शैली दोनों नाम से इसको जान रहे हैं। तो कंपनी शैली में जो चित्र बने वो भारतीय जनजीवन से संबंधित थे। ये बात तो क्लियर हो गई। अब इनको खरीदार कौन थे? अंग्रेज अधिकारी। तो ये कलाकार ऐसे स्थानों पर जहां पर इनका ज्यादा आना जाना था, ज्यादा मूवमेंट था, वहां पर ये चित्र बन रहे थे। तो ये जो शैली थी वो भारतीय प्राचीन जो लघु चित्रण शैली थी, किस किस के मिश्रण से शुरू हुई? क्योंकि ये कलाकार कौन थे जो ये काम कर रहे थे? प्राचीन भारतीय जो लघु चित्रण शैली थी, भारतीय लघु चित्रण शैली। कौन कौन सी लघु चित्र शैलियों के कलाकार? अब कौन कौन सी थी? जिसमें उस वक्त चल रही थी पहाड़ी, मुगल, राजस्थानी। इस शैली के जो कलाकार थे जिनका राज्याश्रय नष्ट हुआ था, वो कलाकार ही अपने रोजी रोटी की तलाश में ये काम करने लगे। क्या काम करने लगे? कि अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार चित्र बनाने लगे, क्योंकि इनके खरीदार कौन थे? अंग्रेज। तो उनको जैसी इच्छा थी, उनके जैसी जो लाइकिंग थी, उनकी जो पसंद थी, उन अंग्रेजों की पसंद का चित्रण ये करने लगे। अंग्रेजों की पसंद का चित्रण होने लगा। ये जो थी वो कंपनी शैली बनी। ये बात हम कर चुके हैं कि पटना शैली क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये पटना में शुरू हुई थी।
ठीक है, तो एक ही बात है, आप इससे कंफ्यूज नहीं हो, कंपनी शैली पटना शैली एक ही बात है। अब इसमें क्या क्या खास बातें थी वो हम देखते हैं। तो इतनी बात मुझे लगता है, तो इतनी बात हम देखते हैं कि इसमें क्या खास बात थी वो हम देखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे चलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए अब क्या खास बातें थी इसकी वो देखते हैं। एक भारतीय जनजीवन एक सामान्यतः बहुत सांस्कृतिक समृद्ध परंपरा यहाँ की रही है। तो इसमें मुख्य रूप से यहाँ के लोगों का जो रहन सहन था, यहाँ के लोगों की संस्कृति, स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक जीवन से संबंधित चित्रण इसमें हो रहा था। किससे संबंधित? स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक जीवन से संबंधित चित्रण इसमें मुख्य था। इसमें क्या क्या बात थी कि यहाँ पर जो लोग रहते थे उनका जो पहनावा था, क्या था? पहनावा। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के लोग कैसे, जिसको हम अंगरखी बोलते हैं, अंगरखी, धोती, पगड़ी के भी अलग अलग स्टाइल, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पगड़ी के लगाने का स्टाइल बदल जाता था। उनके जो महिलाएं थी, महिलाओं का जो पहनावा था, ओढ़नी, छींट के घाघरे, लहंगे, चोलियां और उनके जो गहने थे, ये इनको बहुत अट्रैक्ट करते थे। यहाँ का जो धार्मिक जनजीवन था, धार्मिक जो मान्यताएं थी, वो भी धार्मिक देवी देवता जो थे, गणेश हैं, शिव है, कृष्ण है, तो कोई मोर मुकुट पहने हुए है, किसी के देवता के सूंड है, कोई हनुमान जी हैं तो वो वानर रूप में है, या शिव जो है वो भस्म रमाए हुए। तो ऐसे इनके लिए विचित्र, ये जो विचित्र वेशभूषा थी, यहाँ की जो विचित्र पहनावा था या विचित्र मान्यताएं थी, उनको ये लोग बहुत पसंद करते थे। तो ऐसे चित्रों का यहाँ पर रचना हुई, किसमें? पटना शैली में। तो समकालीन जो जनजीवन, तो खास तौर से हमें ध्यान रखना है, समकालीन जनजीवन, समकालीन जनजीवन के साथ साथ धार्मिक रीति रिवाज, यहाँ की मान्यताएं, धार्मिक रीति रिवाज, जो त्योहार आते हैं किस तरह से मनाते हैं, दिवाली, होली, कैसे ये करते हैं। ग्राम्य जनजीवन, खास बात थी ग्राम्य जनजीवन, ग्रामीण परिवेश जो था वो बहुत अट्रैक्ट करता था इन लोगों को। तो ये सारे जो उस समय के चित्रों के विषय थे, किसमें? कंपनी शैली में। ये सारे का सारा जो कार्यक्रम था वो किसका था? कंपनी शैली का। कंपनी शैली या पटना स्कूल, पटना शैली या पटना स्कूल बोल सकते हैं। ये इसकी रामलीला थी सारी। अब यहाँ के जो लोग थे, कारीगर लोग थे, कोई टोकरी बुनने वाला, कोई चक्की चलाने वाला, लुहार, मजदूर वर्ग, तो इस तरह के जो निम्न तबके के जो लोग थे वो इनके चित्रों के मुख्य विषय थे। तो ये पटना शैली का एक परिचय मैंने आपको दिया है। अब आप इसको थोड़ा सा पढ़िए। अगले वीडियो में हम पटना शैली की चित्रों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।